हेलो फ्रेंड्स, आज हम आप लोग के लिए जो है ग्रामर में एक नया टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम क्या है, टेंस। अब आप लोग जब भी कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देते हैं, राइट, या फिर आप स्कूल के बोर्ड एग्जाम्स दे रहे हैं, उसमें सबसे बड़ा टफ पोर्शन आपके लिए कौन सा चैलेंजिंग पोर्शन रहता है? ग्रामर को लेकर के। अब ग्रामर के जो है आगे और भी बहुत सारे हमारे लेक्चर्स तो आएंगे, बट उन सारे टॉपिक्स पे जो है क्लैरिटी लाने के लिए पहले तुम्हारा जो है टेंस का कंसेप्ट जो है क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं टेंस का मतलब क्या होता है। टेंस का मतलब ऐसा प्रोसेस जिसमें हमें ये पता चले कि एक्शन जो है पर्टिकुलरली कौन से टाइम पे परफॉर्म किया गया है। टेंस हमें क्या इंडिकेट करता है कि एक्शन जो है वो कौन से टाइम पे परफॉर्म किया गया है, प्लस टू एंड व्हाट एक्सटेंट द वर्क हैज़ बीन डन। तो हम बोल सकते हैं कि टेंस जो है वो दो चीज़ों पे डिपेंडेंट है, एक हमारा टाइम एंड सेकेंड है हमारा वर्क, है ना। तो टेंस हमें क्या बताएगा कि एक्शन जो है वो कौन से टाइम पे परफॉर्म किया गया है। दैट मीन्स एक्शन जो है वो पास्ट में परफॉर्म किया गया है या प्रेजेंट में परफॉर्म किया गया है या तो फिर जो है फ्यूचर में परफॉर्म किया गया हो, राइट। तो टेंस के लिए अगर बेसिक डेफिनेशन मुझे लिखनी हो तो आप क्या लिख सकते हो? तो टेंस इंडिकेट्स अबाउट the action, it indicates about the action it took place in past, present or else future। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि it gives us information, it gives us information about the time of action, है ना, कि मेरा जो एक्शन जो परफॉर्म किया गया है वो कौन से वक्त पे परफॉर्म किया गया है, पहले या रनिंग प्रेजेंट सिचुएशन में या तो फिर फ्यूचर में, राइट। तो ये जो है हमारा बेसिक डेफिनेशन जाता है टेंस के साथ। अब आप लोगों ने जो है बेसिक छोटे क्लासेस में पढ़ा होगा टेंस का 3 फॉर्म होता है, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। बट अब हम लोग जो है थोड़े हायर क्लासेस में आ गए हैं तो थोड़ा सा हमें जो है और ब्रॉडली क्या देखना होगा, उसके सब क्लासिफिकेशंस के बारे में देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले टेंस का टॉपिक हम लोग स्टार्ट लेते हैं पास्ट टेंस से, राइट। अब हमें ये पता है कि पास्ट टेंस जो है वो हमें क्या बताता है, पास्ट टेंस जो है वो हमें क्या बताता है, एक्शन दैट ऑलरेडी टुक प्लेस, यानी ऐसे एक्शंस या फिर ऐसा वर्क जो ऑलरेडी हो चुका है। बट ये तो बेसिक पास्ट टेंस का हमारा जो है डेफिनेशन है। अब इसके कुछ सब क्लासिफिकेशंस जाते हैं जिसमें पहला आता है हमारा सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस का मतलब क्या होता है, कोई भी ऐसा एक्शन जो पहले के टाइम में हो चुका है बट उसका कोई कनेक्शन मेरे प्रेजेंट टाइम से ना हो। जैसे कि मैंने बोला कि शी कंप्लीटेड हर वर्क, उसने अपना काम ख़त्म कर दिया है, राइट। तो क्या इस एक्शन का कोई भी कनेक्शन मेरे ये प्रेजेंट टाइम से है? बट ऑब्वियस है नहीं। तो सिंपल पास्ट टेंस हम कहाँ पे यूज़ करेंगे? तो इट इंडिकेट्स अबाउट द एक्शन दैट took place in past and has no connection with present टाइम, है ना। एक ऐसा एक्शन जो पास्ट में हो चुका है एंड उस एक्शन का कोई कनेक्शन मेरे प्रेजेंट टाइम से ना हो। अब मान लो आप लोगों को मैंने एक स्टेटमेंट दे दिया है एंड आई वुड आस्क कि तुम ये बताओ कि ये सेंटेंस का टेंस क्या है। तो उसको पहचानने के लिए मेरे पास पर्टिकुलरली कोई फॉर्मेट होना चाहिए एंड वो फॉर्मेट या फिर रूल कैसे जाता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का यहाँ पे कौन सा फॉर्म यूज़ होगा, सेकेंड फॉर्म, एंड प्लस आपका आ जाएगा यहाँ पे ऑब्जेक्ट। अब इसको हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे देख लेते हैं। जैसे कि मैंने तुम्हें बताया, शी कंप्लीटेड हर वर्क, है ना। शी यहाँ पे सब्जेक्ट, वर्ब का सेकेंड फॉर्म जो कि आपका हो जाएगा कंप्लीटेड एंड यहाँ पे आ जाएगा आपका
ऑब्जेक्ट। सो सिंपल पास्ट टेंस जो है वो किसके साथ डील करेगा, तो पर्टिकुलरली ऐसा एक्शन जो पास्ट में हो चुका है एंड उसका कोई कनेक्शन फर्दर हमें प्रेजेंट टाइम में देखने नहीं मिलेगा। सेकेंड तुम्हारा अब यहाँ पे टेंस का टाइप जाएगा, वो हो जाएगा कौन सा तुम्हारा, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। किस में जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। ठीक है, तो नेक्स्ट हेडिंग डालो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का मतलब क्या होता है, पर्टिकुलरली वो एक्शन जो पास्ट में स्टार्ट हुआ था, कुछ टाइम पीरियड तक के लिए चला एंड फिर वो खत्म हो गया हो, तो ऐसे टेंस को हम लोग क्या बोलेंगे, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। क्या हम लोग लिख सकते हैं, इंडिकेट्स अबाउट एन एक्शन दैट was started in past and continued for longer period of टाइम, है ना। एक ऐसा एक्शन जो पास्ट में शुरू हुआ एंड फिर जो है वो पास्ट में ही जो है कुछ टाइम पीरियड तक के लिए चलता रहा हो, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस बोलेंगे, राइट। या तो फिर इसका तुम जो है डेफिनेशन इस तरीके से भी लिख सकते हो कि इट इंडिकेट्स अबाउट एन एक्शन दैट स्टार्टेड इन पास्ट एंड कंटिन्यूड फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम इन कंपेरिजन टू दैट ऑफ अनदर एक्शन, यानी दूसरे काम के मुकाबले जो है वो काम जो है वो लंबे टाइम तक चलता रहा हो। अब इसको जो है अगर मुझे पहचानना है तो उसके लिए फॉर्मेट क्या जाएगा, सब्जेक्ट प्लस इसमें क्या आ जाएगा, वॉज और वेयर प्लस वर्ब कंटिन्यूअस टेंस है, यानी वर्ब के साथ क्या आ जाएगा, आईएनजी प्लस आ जाएगा आपका यहाँ पे ऑब्जेक्ट। अब इसको एग्जाम्पल पॉइंट ऑफ व्यू से देख लेते हैं। हमें यह पता है कि वॉज जो है वो कहाँ यूज़ होता है, सिंगुलर केस में, एंड वर जो है वो कहाँ यूज़ होता है, प्लूरल केस में। एग्जाम्पल ले लेंगे, शी वॉज राइटिंग अ लेटर, है ना। यानी हम ये कह सकते हैं कि इसने जो है पास्ट में जो है लेटर लिखना शुरू किया था और कुछ समय तक उसने वो लेटर लिया होगा, कुछ टाइम पीरियड तो उसने लिया होगा उस लेटर को कंप्लीट करने के लिए, तो ये तुम्हारा हो गया पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। नेक्स्ट हमारा जो है इसके बाद फर्दर थर्ड क्लासिफिकेशन आता है तुम्हारा पास्ट परफेक्ट टेंस। क्या आएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस। किसी को आइडिया है पास्ट परफेक्ट टेंस जो है कौन से टाइप के एक्शंस को इंडिकेट करता होगा, पास्ट परफेक्ट टेंस। अब देखो पास्ट परफेक्ट टेंस का मतलब क्या होता है, एक ऐसा एक्शन जो कि पास्ट में शुरू हुआ हो एंड पास्ट में ही जो है उसके कंप्लीशन का भी टाइम मुझे पता हो। मैंने क्या बताया, पास्ट परफेक्ट टेंस का मतलब इट इंडिकेट्स अबाउट एन एक्शन दैट स्टार्टेड इन पास्ट एंड कंप्लीटेड अलॉन्ग विथ कि उसने कितना टाइम उस काम को ख़त्म करने में लगाया, उसका मुझे पूरा इंफॉर्मेशन दिया गया हो। तो इसका हम लोग बेसिक डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं, इंडिकेट्स about an action indicates about an action that was completed in past before another एक्शन। ठीक है, यानी दूसरा कोई काम शुरू हो उसके पहले ही जो है वो वर्क कंप्लीट हो चुका है मेरा। अब इसको अगर मुझे जो है पहचानना हो कि सेंटेंस जो है वो पर्टिकुलरली जो है पास्ट परफेक्ट टेंस है या नहीं, तो उसके लिए क्या फॉर्मूला जाएगा, सब्जेक्ट के साथ हमारा यहाँ पे आ जाएगा हैड जो कि एक हेल्पिंग वर्ब है, प्लस तुम्हारा यहाँ पे वर्ब का कौन सा फॉर्म आ जाएगा, थर्ड फॉर्म, एंड देन आपका आ जाएगा इधर ऑब्जेक्ट, है ना। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस आ जाएगा आपका यहाँ पे ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखूँ, शी हैड कंप्लीटेड हर वर्क बिफोर
इट रेन्ड, यानी बारिश शुरू होने से पहले ही जो है उसका लिखने का काम हो चुका था। तो ये तुम्हारा किस में जाएगा? पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस जो है हमें क्या बताता है कि पर्टिकुलर एक्शन जो है वो पास्ट में कंप्लीट हो चुका था दूसरे एक्शन के स्टार्ट होने से पहले, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? पास्ट परफेक्ट टेंस। एंड उसके लिए जो है यहाँ पे बेसिक फॉर्मूला क्या जाता है? सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म एंड प्लस ऑब्जेक्ट। अब हमारा यहाँ पे जो है फोर्थ केस जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के साथ। ठीक है, लास्ट है तुम्हारा यहाँ पे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फोर्थ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब देखो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जो है वो हमें किसके बारे में बताता है कि कोई भी ऐसा एक्शन जो पास्ट में जो है शुरू हुआ, कुछ टाइम तक वो कंटिन्यू रहा एंड दूसरे किसी एक्शन के साथ जो है उसने क्या किया है? कंटिन्यूएशन ले लिया हो। मैंने क्या बताया कि एक ऐसा इवेंट जो पास्ट में शुरू हुआ, कुछ टाइम पीरियड तक चलता रहा अलॉन्ग विथ कोई दूसरे इवेंट के साथ भी। तो देखो इसका डेफिनेशन हम कैसे लिख सकते हैं? एन एक्शन दैट स्टार्टेड इन पास्ट and continued for a period of time and continued for a period of time along with another action। ठीक है, एन एक्शन दैट स्टार्टेड इन पास्ट एंड कंटिन्यूड फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम अलॉन्ग विथ अनदर एक्शन, या तो फिर हम यहाँ तक भी बोल सकते हैं एन एक्शन दैट स्टार्टेड इन पास्ट एंड कंटिन्यूड फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम बिफोर इट्स कंप्लीशन, यानी वो काम खत्म होने से पहले उसने कुछ टाइम पीरियड लिया उसको कंप्लीट करने में, राइट। अब इसका हम लोग जो है फॉर्मूला या फिर कह सकते हैं फॉर्मेट कैसे ले जा सकते? सब्जेक्ट प्लस परफेक्ट में हम क्या हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं? हैड, और इसके साथ में आ जाएगा आपका बीन, प्लस कंटिन्यूअस है यानी वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म, प्लस आ जाएगा आपका साथ में ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब इसको जो है अगर हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो हम क्या लिख सकते हैं? ही हैड बीन रीडिंग व्हेन आई कॉल्ड हिम। अब देखो मैंने क्या बताया यहाँ पे कि मैंने जब उसे बुलाया तब जो है वो रीड कर रहा था, यानी वो रीड तो कर ही रहा था, साथ में जो मेरा दूसरा एक्शन है आई कॉल्ड हिम, ये दोनों साथ साथ में चल रहा है। ऐसा तो नहीं है कि उसने पहले ये काम ख़त्म किया है और बाद में मैंने उसको बुलाया है, ऐसा नहीं है। मैंने यहाँ पे डेफिनेशन में क्या लिखा है? एन एक्शन दैट स्टार्टेड इन पास्ट एंड कंटिन्यूड फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम अलॉन्ग विथ अनदर एक्शन, यानी दूसरे कोई वर्क के साथ में ही वो एक्शन जो है वो कंटिन्यूएशन में जा रहा है। एंड सबसे बेस्ट तरीका अगर तुम्हें जो है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को पहचानना है तो तुम्हें क्या देखना है कि हैड के साथ हमारा क्या होना चाहिए? बीन होना चाहिए। तो यहाँ पे जो है आपका पास्ट टेंस का जो 4 सब क्लासिफिकेशंस है वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब हम लोग जो है नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे, प्रेजेंट टेंस के बारे में। हमें बेसिक नॉलेज पता है कि प्रेजेंट टेंस जो है वो हमें किस एक्शंस के बारे में बताता है? दोज एक्शंस विच आर गोइंग ऑन प्रेजेंट टाइम, राइट। प्रेजेंट टेंस हमें क्या नॉलेज देता है? प्रेजेंट टेंस तो गिव्स अस information about actions going on at present टाइम, यानी ऐसे एक्शंस जो प्रेजेंट ये जो टाइम है उसमें वो काम
हो रहा हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रेजेंट टेंस बोलते हैं। अब इसका सबसे फर्दर फर्स्ट क्लासिफिकेशन हम लोग देखेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में। सिंपल प्रेजेंट टेंस याद रखना वहाँ पे यूज होता है जहाँ पे जो मेरा एक्शन है वो रेगुलरली बेसिस पे होता हो, या तो फिर हम ये कह सकते हैं कि ऐसा कोई यूनिवर्सल ट्रूथ हो या फिर यूनिवर्सल फैक्ट हो या तो कोई प्रोवर्ब्स हो। तो ऐसे केसेस में हम किसका यूज़ करते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करते हैं। तो हम इसमें क्या लिख सकते हैं, इंडिकेट्स अबाउट एन एक्शन दैट happens regularly or for scientific truth, fact, proverbs, ये सब में हम क्या करते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर ऐसा बोल रही हूँ कि द सन राइजेस इन द ईस्ट, ये एक साइंटिफिक ट्रूथ है जो कि आज भी ऐसा है, कल भी ऐसा रहेगा और आने वाले जितना भी टाइम पीरियड आएगा सब में ये फैक्ट ऐसा का ऐसा ही रहेगा। तो ऐसे एक्शंस जो मैं रेगुलरली बेसिस पे करती हूँ या तो फिर कोई साइंटिफिक ट्रूथ, फैक्ट एंड प्रोवर्ब्स है, तो वहाँ पे हम लोग किसका यूज़ करते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस का। अब इसका फॉर्मेट किस तरीके से जाता है हमारा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और एल्स वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ हम लोग एस या तो फिर ईएस लगा देते हैं एंड लास्ट में आपका आ जाता है ऑब्जेक्ट। ये जितने भी मैं ये रूल्स लिखा रही हूँ, ये बॉक्स में जो बना रही हूँ वो अच्छे से अपने नोटबुक में लिखो ताकि रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से जो है तुम्हें डेफिनेशंस देखने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली रूल्स देखो, ऑटोमेटिकली चीज़ें तुम्हें जो है याद रहेंगी फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। अब इसका हम लोग एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, द सन rises in east, the sun rises in the east। तो यहाँ पे मेरा ये सब्जेक्ट ये वर्ब के साथ मैंने एस लगाया है एंड लास्ट में है तुम्हारा ऑब्जेक्ट। तो याद रखना सिंपल प्रेजेंट टेंस हमेशा कहाँ यूज़ होता है, तो पर्टिकुलरली ऐसे एक्शंस जो रेगुलरली बेसिस पे होते रहते हो, या तो कोई साइंटिफिक ट्रूथ हो, कोई साइंटिफिक फैक्ट हो या तो कोई प्रोवर्ब्स हो, तो उस केस में हम लोग जो है किसका इस्तेमाल करते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस का। सेकेंड यहाँ पे तुम्हारा सब क्लासिफिकेशन आता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का मतलब क्या होगा, वो एक्शन जो प्रेजेंट टाइम में चालू हुआ है एंड कंटिन्यू होता रह रहा हो। सेकेंड तुम्हारा सब क्लासिफिकेशन किसके साथ जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के साथ। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जो है वो यूजुअली कहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं, तो इंडिकेट्स अबाउट एन एक्शन, indicates about an action which is continued और ongoing, यानी ऐसा काम जो अभी भी चल रहा हो, जो मेरा प्रेजेंट टाइम है उसके साथ, और ongoing in the प्रेजेंट टाइम। ठीक है, इवन इसको हम लोग जो है प्रोग्रेसिव ऑल्सो नोन एज प्रोग्रेसिव टेंस। इसको क्यों प्रोग्रेसिव टेंस बोला गया है, रीज़न क्या है कि यहाँ पे ये काम स्टार्ट हुआ एंड फर्दर जो है वो काम चलता ही रह रहा है, एंड दैट्स द रीज़न इसको जो है नाम प्रोग्रेसिव टेंस भी दिया गया है। अब इसका फॉर्मेट किस तरीके से जा सकता है, हमारा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब इसमें आ जाएगा इज, एम, आर प्लस कंटिन्यूअस है यानी वर्ब के साथ आईएनजी एंड देन आ जाएगा आपका यहाँ पे ऑब्जेक्ट। ठीक है, जिसमें हमें ये पता है इज किसके लिए यूज़ होता है, सिंगुलर केस में, एम किसके साथ यूज़ होता है, आई के साथ, एंड आर जो है वो कौन से केस में यूज़ होगा, प्लूरल फॉर्म के साथ। ठीक है, वापस इसको भी बॉक्स में अच्छे से रूल को लिख लो। अब इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं, शी इज़ गोइंग टू मार्केट, यानी प्रेजेंट टाइम पीरियड में
जो है वो मार्केट जा रही है ना, यानी उसने काम अभी प्रेजेंट में शुरू किया है एंड वो काम कंटिन्यू होता रह रहा है, उसके कंप्लीशन का मुझे कोई नॉलेज यहाँ पे दिया नहीं गया है। सो ऐसे टाइप के टेंस को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, राइट। तो यहाँ पे हम लोगों ने प्रेजेंट टेंस में पहले सिंपल प्रेजेंट टेंस देख लिया, सेकेंड सिचुएशन हम लोगों ने कौन सा देख लिया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में देखा। अब थर्ड सब क्लासिफिकेशन के साथ हम लोग जाएंगे, किसके साथ, प्रेजेंट परफेक्ट के साथ, ठीक है। चलो थर्ड तुम्हारा यहाँ पे सब क्लासिफिकेशन है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब देखो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है वो हमें ऐसे एक्शंस के बारे में बताता है जो अभी रिसेंट टाइम में ही ख़त्म हुआ हो। रिसेंट टाइम का मतलब मैं अभी प्रेजेंट में खड़ी हूँ और जस्ट इससे थोड़े टाइम पहले ही वो वर्क का कंप्लीशन हुआ हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने अभी आपको ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ा रही हूँ, बट इसके पहले मैंने आपको पास्ट के सारे जो केसेस बताए तो वो रिसेंट टाइम में ही वो काम अभी मैंने ख़त्म किया है, तो वो किस में चला जाएगा, तुम्हारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। तो इसमें हम डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं, इंडिकेट्स अबाउट an action that indicates about an action completed in the recent past but whose effect स्टिल रिमेन्स। यानी जैसे कि मैंने आप लोगों को टेंस का टॉपिक पढ़ाना शुरू कराया, वो आज ही शुरू कराया था, बट उसमें से सर्टेन टॉपिक्स में मैं पढ़ा चुकी हूँ, बट उन सर्टेन पढ़ाए हुए टॉपिक्स का इफेक्ट अभी भी तुम्हें देखने मिल रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने अभी क्लास अभी भी फर्दर कंटिन्यूएशन में रखा है। तो इसमें से मैं जो पोर्शन पढ़ा चुकी हूँ वो सब किस में चला जाएगा, आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। तो मैंने इसमें डेफिनेशन में क्या बताया कि इट इंडिकेट्स अबाउट एन एक्शन कंप्लीटेड इन रिसेंट पास्ट, यानी जस्ट अभी ही वो काम ख़त्म हुआ हो, बट उसका जो इफ़ेक्ट है वो मुझे प्रेजेंट टाइम में भी देखने मिलता हो। अब इसके लिए हमारे पास जो है फॉर्मूला या फिर कह सकते हैं किस तरीके से हम पहचानेंगे पर्टिकुलर सेंटेंस जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट है, तो सब्जेक्ट प्लस इसके साथ आ जाता है हैज़ और हैव। पास्ट में हमारे पास हैड होता था और यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, हैज़ एंड हैव, प्लस यहाँ पे वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज़ होगा, थर्ड फॉर्म, प्लस आ जाएगा आपका ऑब्जेक्ट। वापस इस रूल को हमें बॉक्स में अच्छे से लिख लेना है। अब इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। याद रखना हैज़ कहाँ पे यूज़ होता है, सिंगुलर केस में, एंड हैव इज़ यूज्ड फॉर प्लूरल केस। बट स्टिल इसके साथ भी एक एक्सेप्शन आता है, जैसे कि आई एंड यू जो है उसके साथ कभी भी हम लोग हैज़ नहीं लगाते, उसके साथ हमेशा हमें क्या लगाना है, हैव लगाना है, ठीक है। अब इसका एग्जांपल ले लेते हैं, शी हैज़ arrived, she has arrived just now, यानी अभी ही वो जस्ट पहुंची है ना। तो ये एक्शन कंप्लीट हो गया, बट ये एक्शन कंप्लीशन का टाइम बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है, रिसेंटली ही जो है वो अभी अराइव होकर आई है। तो ये तुम्हारा किस में जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। अब हम लोग जो है फोर्थ सब क्लासिफिकेशन में जाते हैं, जो कि तुम्हारा क्या आ जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। किस में जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब देखो क्या बताया, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का मतलब क्या होता है, ऐसा एक्शन, ठीक है, जो रिसेंट टाइम से पहले शुरू हुआ तो था लेकिन अभी वो कंप्लीट ना हुआ हो, अभी भी वो काम चल रहा हो। जैसे कि मैंने टेंस का टॉपिक तुम्हें पढ़ाना शुरू किया था, बट वो काम अभी भी तो मैं कंटिन्यू कर ही रही हूँ, तो ये किस में चला जाएगा, आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। यानी अभी एट प्रेजेंट जो मैं एक्शन परफॉर्म कर रही हूँ, क्या ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ाने का जो मेरा एक्शन है ये तुम्हारा किस में जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। कैसे, मैंने टेंस की क्लास अभी जस्ट थोड़े टाइम पहले शुरू किया था, ठीक है, बट वो काम अभी भी कंटिन्यू ही हो रहा है, वो काम अभी कंप्लीट
नहीं हुआ है, एंड परफेक्ट में खाली क्या था कि काम अभी थोड़े टाइम पहले शुरू हुआ था बट ख़त्म हो चुका था, बट यहाँ पे वो वर्क अभी भी कंटिन्यू हो रहा है, राइट। सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एक्शन दैट स्टार्टेड इन recent past but it is still going on in present situation। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब इसका जो है फॉर्मूला कैसे जाएगा, सब्जेक्ट प्लस इसके साथ हम क्या लगा देंगे, हैज़ बीन या तो फिर हैव बीन, बट ऑब्वियसली चीज़ें कंटिन्यूअस है यानी वर्ब के साथ ing प्लस आपका आ जाएगा ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसका एग्जाम्पल हम लोग क्या लिख सकते हैं, शी has been trying to solve the question, है ना। क्वेश्चन उसको जो है थोड़े रिसेंट टाइम में मिला था और अभी भी वो उस पर काम कर ही रही है, राइट। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सो हम लोगों ने जो है यहाँ पे प्रेजेंट के जो चारों केस होते हैं वो भी यहाँ पे हमने कर लिया फिनिश। अब नेक्स्ट एंड जो तुम्हारा लास्ट टॉपिक बचता है वो है आपका फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस का मतलब क्या होता है, पर्टिकुलरली वो एक्शंस जो आने वाले टाइम में स्टार्ट होगा, राइट। दोज एक्शंस विच विल टेक प्लेस इन फ्यूचर या फिर विच विल टेक प्लेस इन अपकमिंग टाइम पीरियड, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फ्यूचर टेंस बोलेंगे। सो थर्ड हमारा जो टेंस जाता है वो किसके साथ जाता है, फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस हमें क्या बताता है, एक्शंस दैट विल टेक प्लेस इन फ्यूचर, है ना, एक्शंस दैट विल टेक प्लेस इन फ्यूचर। अब इसके भी जो है सब क्लासिफिकेशंस के बारे में हम लोग देखेंगे, जिसमें फर्स्ट आपका आता है सिंपल फ्यूचर टेंस। अब देखो सिंपल फ्यूचर टेंस यूजुअली कहाँ यूज़ होता है, तो वो एक्शंस जो आने वाले फ्यूचर में होगा बट उसका कोई इम्पैक्ट या फिर उसका कोई कनेक्शन मेरे प्रेजेंट टाइम से ना हो। मैंने क्या बताया कि दोज एक्शंस विच विल टेक प्लेस इन फ्यूचर बट इट डजेंट हैव एनी इफेक्ट ऑन आवर रिसेंट या तो फिर ऑन आवर प्रेजेंट टाइम पीरियड। तो इसका डेफिनेशन हम कैसे लिख सकते हैं, तो एक्शंस दैट विल टेक प्लेस इन फ्यूचर at some point of time, यानी आने वाले टाइम पीरियड में वो एक्शन परफॉर्म होगा बट कब होगा उसका मुझे कोई नॉलेज ना हो, हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि ये पर्टिकुलर एक्शन जो है कौन से टाइम पीरियड में शुरू होगा। सो इस टाइप के टेंस को हम लोग क्या बोलेंगे, सिंपल फ्यूचर टेंस। एंड उसके लिए जो है हमारा फॉर्मूला क्या जाता है, सब्जेक्ट प्लस तुम्हारा क्या जाएगा, विल और शैल प्लस वर्ब का यहाँ पे कौन सा फॉर्म जाता है, फर्स्ट फॉर्म, एंड देन आपका आ जाएगा ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल हम लोग लिख सकते हैं, शी विल कंडक्ट द टेस्ट, यानी वो टेस्ट जो है कंडक्ट करेंगी कब, तो आने वाले कोई भी टाइम पीरियड में फ्यूचर में, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सिंपल फ्यूचर टेंस। सिंपल फ्यूचर टेंस का मतलब ऐसा एक्शन जो आने वाले फ्यूचर में कोई भी टाइम पीरियड पे परफॉर्म होगा। सो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सिंपल फ्यूचर टेंस। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के बारे में। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का अब थोड़ा बहुत आइडिया लगा सकते हैं आप लोग, जैसे हमने पास्ट कंटिन्यूस टेंस में एंड प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में किया था।
सेकेंड क्या है आपका फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का मतलब क्या होता है, वो एक्शंस जो आने वाले फ्यूचर में स्टार्ट होगा, कुछ टाइम पीरियड तक वो एक्शन रन करेगा एंड उसके बाद जो है वो एक्शन कंप्लीट होगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस इंडिकेट्स अबाउट एन एक्शन दैट विल टेक प्लेस इन फ्यूचर बट इट विल कंटिन्यू फॉर सम पीरियड ऑफ टाइम, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। तो इसका डेफिनेशन हम कैसे लिखेंगे, यूज्ड फॉर एक्शंस दैट विल take place in future, that will take place in future and will continue for some टाइम, यानी ऐसा एक्शन जो फ्यूचर में स्टार्ट होगा, फॉर कुछ टाइम पीरियड के लिए वो एक्शन परफॉर्म होता रहेगा, तो ऐसे टेंस को हम लोग क्या बोलेंगे, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, जिसका फॉर्मेट किस तरीके से जाएगा, सब्जेक्ट प्लस विल बी या तो शैल बी प्लस कंटिन्यूअस है दैट मीन्स वर्ब के साथ आईएनजी एंड प्लस आ जाएगा आपका फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल हम लोग देख लेंगे, कैसे लिख सकते हैं इसका एग्जाम्पल, प्रीति विल बी starting डांस क्लासेस फ्रॉम नेक्स्ट वीक, यानी प्रीति जो है आने वाले वीक से डांस क्लास शुरू करेगी। तो ऐसा तो है नहीं कि बंदी जो है डांस क्लास जाएगी, ज्वाइन करेगी, एक दिन डांस करेगी और घर पे बैठ जाएगी, ऐसा नहीं होगा, है ना। वो जाएगी, डांस क्लास ज्वाइन करेगी कुछ दिनों तक या फिर कुछ टाइम पीरियड तक वो क्या करेगी, उस डांस को परफॉर्म करेगी। तो ऐसे टाइप के एक्शंस को हम लोग क्या बोलेंगे, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। अब आप लोगों का जो है इसमें सब टाइप थर्ड आता है एंड दैट इज योर फ्यूचर परफेक्ट टेंस। क्या हो जाएगा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। सो थर्ड क्लासिफिकेशन गोज विथ फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब देखो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का मतलब क्या होता है कि ऐसा एक्शन जो आने वाले फ्यूचर में स्टार्ट होगा एंड वो कुछ टाइम पीरियड में ही जो है फिनिश भी हो जाएगा, यानी टाइम ऑफ कंप्लीशन के बारे में मुझे नॉलेज होगा। मैंने क्या बताया, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का मतलब दोज एक्शंस या फिर दोज एक्टिविटी दैट विल स्टार्ट इन फ्यूचर, ठीक है, एंड वो जो है फ्यूचर में जो है क्या होगा, दूसरे किसी एक्शन के स्टार्ट होने से पहले कंप्लीट भी हो जाएगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। सो डेफिनेशन क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, talk about the actions that will be finished by or before specific टाइम इन फ्यूचर, है ना, यानी वो एक्शंस जो आने वाले फ्यूचर में क्या होगा, स्टार्ट होगा, फिनिश भी हो जाएगा एंड उसके टाइम ऑफ कंप्लीशन के बारे में भी मेरे पास नॉलेज या फिर इंफॉर्मेशन होगी। अब इसको जो है अगर मुझे आइडेंटिफाई करना है कि वेदर द सेंटेंस इज फ्यूचर परफेक्ट टेंस और नॉट, तो फॉर्मूला कैसे जाएगा तुम्हारा, सब्जेक्ट प्लस यहाँ पे तुम्हारा आगे क्या लग जाएगा, will have और else shall have, एंड परफेक्ट टेंस है यानी वर्ब का कौन सा फॉर्म हो जाएगा, थर्ड फॉर्म, प्लस आ जाएगा आपका यहाँ पे ऑब्जेक्ट, है ना। अब इसको एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग देख लेते हैं। बाय द टाइम यू गेट होम I will have made
डिनर। यानी यहाँ से मुझे क्या नॉलेज मिल रहा है कि जब तक कि जो है तुम घर पर आओगे तब तक जो है मैं खाना बना चुकी होंगी। यानी उसको पता है कि फ्यूचर में एक एक्शन हो रहा है क्या, कि तुम जो है मेरे यहाँ अराइव करोगे। एंड सेकेंडली मेरे पास ये श्योरिटी भी है कि आई विल हैव कंप्लीटेड माई डिनर वर्क। ठीक है, तो इससे हमें ये डेफिनेशन करेक्ट लग रहा है कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्या बताता है, तो इट टॉक्स अबाउट एन एक्शन दैट विल बी फिनिश्ड बाय और बिफोर स्पेसिफिक टाइम इन फ्यूचर। यानी फ्यूचर में तो वो काम शुरू होगा वो मुझे पता है, बट वो काम फॉर श्योर कंप्लीट भी होने वाला है, उसके बारे में भी मेरे पास इंफॉर्मेशन होगा, तो वो हो जाएगा हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। एंड आज के क्लास का फॉर द लास्ट टॉपिक बचता है आपका फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब देखो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जो है वो क्या बताएगा, तो इट टॉक्स अबाउट एन ऑनगोइंग एक्शन इन फ्यूचर। यानी क्या बताया कि इट टॉक्स अबाउट एन ऑनगोइंग एक्टिविटी। ठीक है, वो एक्टिविटी अभी चल रही है बट अभी वो ख़त्म नहीं हुआ है, वो काम अभी भी चलता रहेगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आपको पढ़ाना शुरू कर दिया है, बट मेरा अभी ये टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ है, ये आने वाले टाइम में अभी अब जा कर के ख़त्म होगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। राइट, तो हम क्या लिखेंगे इसमें, इट टॉक्स अबाउट एन एक्शन और एल्स यू कैन से एक्टिविटी। इट टॉक्स अबाउट एन एक्शन ऑन गोइंग, यानी ऐसा वर्क जो अभी प्रेजेंटली क्या हो रहा है, चल रहा है, विच हैज़ नॉट येट completed, which has not yet completed but will be completed at specific time in फ्यूचर। फॉर एग्जाम्पल मैंने आज आपको जो है ये चैप्टर पढ़ाना शुरू किया था एंड आई वॉज हैविंग द श्योरिटी कि ये चैप्टर जो है मैं पढ़ाना शुरू करूँगी एंड थोड़े टाइम पीरियड में ही यानी कुछ मिनट्स में ही जो है मेरा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो ये किस में जाएगा, तुम्हारा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। अगेन वापस मुझे अगर रिकग्नाइज करना हो कि पर्टिकुलर जो मेरा सेंटेंस है वो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है या नहीं, तो उसको हम लोग कैसे पहचानेंगे, तो वापस इसमें क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट प्लस इसके साथ क्या आ जाएगा, विल हैव बीन और एल्स शैल हैव बीन प्लस कंटिन्यूअस है, दैट मीन्स वर्ब के साथ आईएनजी प्लस आपका आ जाएगा यहाँ पे ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल लिख सकते हैं हम लोग, नेक्स्ट मंथ किरण विल हैव बीन टेकिंग सिंगिंग क्लास फॉर 10 years, है ना। यानी यहाँ पे किरण ने जो है ये सिंगिंग क्लासेस जो है वो आज से 10 years पहले ही शुरू ले लिया था, बट अभी भी वो वर्क कंटिन्यू हो रहा है एंड आने वाले नेक्स्ट मंथ में उसका वो 10th year क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो ऐसे टाइप के टेंस को हम लोग क्या बोलेंगे, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हमारा लास्ट टॉपिक जो कि था फ्यूचर टेंस, ठीक है, उसके जो सब क्लासिफिकेशंस थे वो भी हमारा यहाँ पे होता है कंप्लीट। होप सो आपको अब जो है टेंस को लेकर के कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब टेंस को लेकर के कोई टेंशन क्रिएट नहीं होना चाहिए। अब जो है तुम्हें सिर्फ याद क्या करना है, जितने भी मैंने यहाँ पे रिकग्निशन के लिए जो यहाँ पे मैंने जो फॉर्मेट लिखाया है सिर्फ वो आपको क्या करना है, एक जगह पे अच्छे से कंटेंट लिख लेना है एंड रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इतना ही देखना है। नाउ यू विल बी थिंकिंग कि मैम ये सारी जो हमने टेंसेस इतने सारे पढ़े उसका क्या यूज़ है, बेसिकली खाली मुझे प्रेजेंट एंड पास्ट एंड फ्यूचर पता होता तो भी तो काम हो जाता, नहीं होता। आगे जब आप फर्दर डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच करेंगे, एक्टिव एंड पैसिव
वॉइस करेंगे तो उस केसेस में जो है आपको टेंस का सबसे ज़्यादा यूज़ आने वाला है कि जब डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज करते हो तो टेंस में क्या चेंज आएगा, एक्टिव वॉइस को जब पैसिव में कन्वर्ट करते तो उसमें टेंस में क्या चेंज आता है। तो जब तक तुम्हें यही नहीं पता होगा कि पर्टिकुलरली जो मेरा क्वेश्चन दिया गया है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच में उसका टेंस क्या है, देन आप उसको कैसे जो है फर्दर जो है कन्वर्ट करेंगे उसके चेंज्ड फॉर्म में, राइट। सो यही रीज़न है कि मैंने जो है ग्रामर का क्लास स्टार्टअप जो है वो टेंस से लिया है, सो दैट आपको जो है ये फर्दर जो आपके आगे के ग्रामर के जो सेशंस है उसमें आपको जो है इसका नॉलेज रहे। नेक्स्ट क्लास जो है हमारा जो भी आएगा एक्टिव पैसिव वॉइस या फिर डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच पे, वो क्लास में आने से पहले आप लोगों को पहले ये टेंस का पूरा जो आज मैंने ये कंटेंट आपको कराया है उसको अच्छे से रिवाइज करके आना है। एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।